दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबके सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चली होगी। तो अपन ने इनकम टैक्स की क्लास भी ले लिए, कॉस्टिंग की भी ली है, अकाउंट्स की भी मैंने ली है, ठीक है ना। तो आज अपन लेते हैं ऑडिट की। ऑडिट आपके बीकॉम के सिलेबस में है और काफ़ी सवाल इससे पूछे जाएंगे आपके, ठीक है ना। मैंने अपने अनुभव से बताया आपको। तो सबसे पहले वो टॉपिक लेंगे जिनके सवाल आने के चांसेस मतलब कि क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें टाइप्स ऑफ जो ऑडिट है वहाँ से आपका सवाल पुटअप होगा ही होगा, ठीक है ना। ये पूछेगा आपसे। तो आज अपन इस टॉपिक को देखते हुए अपना पहला जो टाइप की ऑडिट है वो अपन देखते हैं, ठीक है ना। पहला टाइप में दो टाइप पढ़ाता हूँ पहले आपको, जिनको अपन एक टाइप में गिनते हैं, ठीक है ना। एक होती है, पहले टाइप की ऑडिट कौन सी है, कंपल्सरी। आपको बुक ले लेनी है, उस पर लिखना है आपको भी। मुश्किल से 2 पेज में आपकी ख़त्म हो जाएगी यदि आप खुद लिखोगे तो। एक होती है वॉलेंटरी ऑडिट। देखो ये नाम से क्या है, स्पष्ट है कि आपको मालूम चल गया होगा कि ये कैसी है, मैंडेट है, ठीक है ना। कि ये इस ऑडिट से आप स्किप नहीं हो सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं भैया इस साल हमने ये ऑडिट अपन मूड में नहीं तो आपने ऑडिट नहीं की। कंपल्सरी है, मैंडेट है बिजनेस के लिए, ठीक है ना। कि आपको ऑडिट जो है वो कंडक्ट होगी ही होगी, ठीक है ना। डन है। तो ये नाम से पता क्या है, मैंडेट है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मैंडेटरी ऑडिट, ठीक है ना। एक इसको क्या बोलते हैं अपन, इसका नया नाम है वैधानिक बोलते हैं इसको। वैधानिक को क्या बोलते हैं, स्टेचू, यानी वैधानिक है। वैधानिक का मतलब होता है किसी लॉ में लिखी हुई है, इसके लिए कोई लॉ बना हुआ है, ठीक है ना। किसी लॉ ने क्या किया हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है ना, कि ये ऑडिट क्या है भैया, कंपल्सरी, ठीक है ना। कि वो ऑडिट किसी लॉ के तहत क्या की जाती है, कंडक्ट की जाती है, उनको बोलते हैं कंपल्सरी, कि आप उनसे स्किप नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इनको अपन वैधानिक भी बोलते हैं। तो आपको नाम से देखो स्पष्ट हो गया होगा कि ऐसी ऑडिट जो क्या हो, कंपल्सरी हो, जिनसे आप बच नहीं सकते, ठीक है ना। यानी किसी लॉ के तहत क्या होती है, ये लाइन आप लिखो, किसी लॉ के तहत क्या आती है, डिफाइन होती है। किसी लॉ में क्या होती है, डिफाइन होती है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, जो आएगा ना ऑडिट के लिए उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑडिटर। इसका जो स्कोप होगा, स्कोप ऑफ ऑडिट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ये उस लॉ में क्या क्या हुए हैं, डिफाइन मिलेंगे आपको। उस लॉ में क्या है, डिफाइन है। डन है, खत्म, ठीक है। अब आते हैं अपन वॉलंटरी। अब इसके देखो, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, 3 एग्जाम्पल है इसके। TCN बोलता हूँ मैं उसको, TCN। TC क्या होता है आपको पता होगा, T से क्या होगा, ट्रस्ट होगा, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, लो। C से क्या होगा, कंपनी होगा, और N से क्या होगा, NGO होगा, ठीक है ना। इन तीन जो बिजनेस हैं, इन तीनों क्या होगी, कौन सी ऑडिट होगी, इनकी कंपल्सरी। आप बच नहीं सकते। आपके जैसे कोई NGO है तो वो ये नहीं बोल सकता यानी यार 25-26 में ऑडिट के मूड में नहीं है हम, नहीं बाबा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ऑडिट क्या इनके लिए, तीनों के लिए कंपल्सरी है। डन है, ठीक है। अब अपन देखते हैं वॉलेंटरी। इसको हिंदी में बोलते तो ऐच्छिक है, आपकी इच्छा पे डिपेंड है, इच्छा पे आपके पे डिपेंड, ऐच्छिक है। नाम से पता है कि ऑप्शनल है, सीधी सी बात क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है ना। ये इसको निजी बोल सकता हूँ मैं। कई क्वेश्चन में आपको क्या क्या लिखा मिलेगा कि निजी, इसको ऑडिट भी कह देते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शनल भी आपको इसमें नाम देखने को मिल सकता है, यानी आपकी इच्छा पे है, नाम से क्या है, स्पेसिफाइड है, ठीक है ना। अब अपन देखें इसमें क्या होगा। अब देखो इसमें इसमें क्या होगा, जितनी भी केस है ना, अपॉइंटमेंट, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट, स्कोप, सब कुछ है ना इसमें, वो सब किस पे डिपेंड, क्वालिफिकेशन, सब किस पे डिपेंड होगा, मैनेजमेंट डिसाइड करता है, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है ना। डन है। अब सुनो, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा, एकल व्यवसाय होगा, केवल केवल कौन सा होगा, एकल व्यवसाय होगा। डन है क्या, ठीक है। अपनी 2 टाइप की ऑडिट हो गई है। अब अपन देखते हैं आगे। 3 पे अपनी बात आती है टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ठीक है ना। ये ऑडिट क्या होती है, ध्यान दे लेना, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, ये इनकम टैक्स का एक एक्ट होगा, आपने पढ़ा हुआ। इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो कब बना था, 1961 में, ठीक है ना। उसका एक सेक्शन है 44AB, कौन सा है, नाम बोलो, 44AB। उसमें बोला गया है, ठीक है ना, कि जो टैक्स ऑडिट है वो मैंडेट है। कौन सी है, मैंडेट। अब आप पूछो सबके लिए, मैं बोलूँगा नहीं नहीं, इसने बोला है कि मैंडेट है, किन के लिए है, वो बोला कि सेक्शन 44AB में बताया गया है। तो 2 टाइप के देखो, इसने उन्होंने बोला है 2 टाइप का, कि बिजनेस 2 टाइप का हो सकता है। तो क्या, तो इसने क्या बोला कि कोई कैसा आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है, ठीक है ना, यह कैसा है, बिजनेस है,
कोई इसके अलावा बिजनेस है, ठीक है ना। अब क्या बोला हुआ है कि इसकी जो सालाना जो इनकम है ना, कुल सकल जो इसकी प्राप्ति है वो किससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 50 लाख से क्या हो, ज़्यादा है। 50 लाख से क्या है, एक्सीड है। तो भैया उसके लिए क्या है, कंपल्सरी कि उसके अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्या होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होना चाहिए, शुड बी ऑडिटेड, शुड बी ऑडिटेड। यदि कोई जैसे कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, ठीक है ना, यदि उसको सालाना कुल कितने पैसे से मिलते हैं, 50 लाख से ज़्यादा की उसके क्या होते हैं, पैसे की इनकम होती है, तो उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या मानी जाएगी, कंपल्सरी। ये सवालिस ए बी ने बोला, सबके लिए नहीं है, ठीक है। बाकी कोई भी बिजनेस हो, ठीक है ना, यदि उसकी सेल्स मान लो उसकी सेल्स जो टीओ बोलता हूँ मैं, टर्नओवर, वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, एक खोखा बोले तो 1 करोड़, 1 CR, इससे ज़्यादा है तो इसके लिए क्या माना जाएगा, इस बिज़नेस के लिए भी, बिज़नेस वो क्या माना जाएगा, ठीक है ना, कि बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी ऑडिटेड, ठीक है ना। इसमें कहीं कहीं अब इसमें क्या है कि जो 1 है ना, इसकी जगह लिमिट कितने की है, 10 CR की भी है, कितने की है, 10 करोड़। ये देखो अब ये लिमिट ऐसे बनाएगी, देखो मैं आपको समझाऊँ। वैसे तो आप ये ध्यान देना कि कोई जैसे एडवोकेट है, वी कोई वे मतलब क्या है, कोई प्रोफेशनल आदमी है, उसकी जो सालाना इनकम कितनी ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिमिट कितनी मानी जाएगी, कितनी मानी जाएगी, 50 लाख। बिजनेस है, बिजनेस की सेल्स कितनी साल में, किससे ज़्यादा है, 1 CR, तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होंगे, ऑडिट। लेकिन कुछ जगह पे यहाँ पे कितने लिमिट है, 10 CR। अच्छा है ये सेक्शन, इसमें इसमें क्या बताया गया है, तो देखो ये किसके लिए लिमिट है, कि वो बिजनेस जिनके कैश पेमेंट, ठीक है ना, कैश, मैं वापस सुन लेना, जो कैश पेमेंट है वो किसके टोटल पेमेंट के कितने हैं, अप टू 5%, ध्यान दे लेना, समझे नहीं आप। जैसे कि मैंने इस बिज़नेस ने कुल 100 के पेमेंट किए, लेकिन इसने जो कैश से पेमेंट किया है ना वो कितना है, 5 तक ही है, तो इसकी लिमिट कितनी मानी जाएगी, 10 CR। डन है। ऐसे ही इसकी इनकम, यदि कैश में जो उसको पैसा मिला है ना वो अप टू कितना है, 5% ऑफ टोटल जो उसकी इनकम हुई है, तो यहाँ पे लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, 10 CR। डन है। आप तो बस खाली इतना, आपको ये भी नहीं देखना, आपको ये देखना कि इनकम टैक्स ऑडिट आपको लिमिट कितने की है, इतने की लिमिट है, वन की, ये सवाल आपसे पूछ लेगा। डन है, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं आगे। हाँ ध्यान दे लेना, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, ठीक है ना, जो टैक्स ऑडिट है, ये सवाल आपका बन सकता है, टैक्स ऑडिट में क्या नाम लिया हूँ, टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट कब तक हो जानी चाहिए, तो जो अपनी सेक्शन 139(1) है ना, 139(1) समझ गए होंगे, ये किसका सेक्शन है, कि अपन जो फाइलिंग लगाते हैं ना इनकम टैक्स की, रिटर्न ऑफ इनकम, जिसमें आप अपन अपनी इनकम दिखाते हैं कि भैया इतनी इनकम, इतना टैक्स बनाए। तो जब ये उसकी ड्यू डेट है उससे 1 महीने पहले पहले क्या हो जानी चाहिए, टैक्स की ऑडिट हो जानी चाहिए। और कौन से फॉर्म में होती है, ये फॉर्म पूछा हुआ है, बिजली विभाग का जो एग्जाम हुआ था किस में ये फॉर्म पूछा था, तो कौन से फॉर्म में जमा होती है, 3। देखो आपको नाम ने ध्यान नहीं है, 3। और टैक्स ऑडिट हमेशा कौन लगाता है, CA, तो CA CB CD, तो 3 CA CB CD, तो कौन कौन से फॉर्म है टैक्स ऑडिट के, 3 CA CB CD, ठीक है ना। डन है क्या, मैं चलो आगे। इसमें सिंपल केस में कौन सी होगी, आपको 3 CD इसमें लिखा हुआ मिलेगा, ऑप्शन में मोस्टली क्या मिलता है, 3 CD देगा, तो ध्यान दे लेना। इसमें CA भी है, CB भी है, CD भी है। मैं चलो आगे, पक्का, चलो ठीक है। चौथी ऑडिट होती है, वो होती है स्टॉक ऑडिट, स्टॉक की ऑडिट। देखो पहली चीज़, जहाँ भी स्टॉक का नाम आए तो मैं इसमें आपको बता दूँ थोड़ा सा कि अकाउंट्स में एक ही ऐसा शब्द है, कौन सा है, स्टॉक है, जिसके 2 नाम है। स्टॉक को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक या इन्वेंटरी, 2 नाम है ना अकाउंट्स में, एक ही ऐसा आइटम है, तो इस पे जो एस लगेगा वो कौन सा लगेगा, 2, क्योंकि इसके 2 नाम है। तो एस 2 किसका है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये तो साइड में थोड़ा मैंने आपको बताया कि एस का भी, तो स्टॉक पे एस कौन सा लगेगा, 2, ठीक है ना। एस का वैल्यूएशन कैसे होता है, आपको पता होगा ना, ठीक है ना, कॉस्ट या NR, जो भी इनमें से क्या हो, कम हो। डन है। अब अपन आते हैं स्टॉक की ऑडिट पे, ठीक है ना, स्टॉक की ऑडिट पे। तो देखो ध्यान से, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये ऑडिट जो होती है वो किसके लिए होती है। तो देखो ये अपना गोदाम है, गोडाउन मान लो,
ठीक है ना। यहाँ पे अपना स्टॉक होगा, ये मान लो स्टॉक है, ठीक है ना। अब बुक्स में दिखाया हुआ है कि स्टॉक की जो क्वांटिटी है वो क्या है, 10,000 है, ये मान लेते हैं 10,000, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 10,000 है। कि अपने पास 10,000 क्या है अपने पास में, कुछ ही मान लो, जैसे आपके पास ये मान लो कि आपके पास बाइक्स है, ठीक है ना, या आपके पास कुछ भी मान लो कि आपके 10,000 की आपके पास बाइक है, कुछ भी मान लो, पेन मान लो, कुछ ही आपकी बुक्स मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है ना। आपने अपने बुक्स अकाउंट से दिखाया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 10,000। अब यदि स्टॉक की ऑडिट होती है तो देखो ध्यान से, स्टॉक की जब ऑडिट होगी तो इसको क्या होती है, स्टॉक की ऑडिट हमेशा क्या होती है, किसके लिए होती है, एक जो आदमी आएगा ऑडिट के लिए, तो वो क्या देखेगा कि अच्छा स्टॉक वास्तव में है कि नहीं है, तो स्टॉक की एग्जिस्टेंस के लिए होती है कि भैया स्टॉक का अस्तित्व है कि नहीं है, पहली चीज़। फिर जितना वो देखेगा कि अच्छा किताब में इसकी वैल्यू दिखाई हुई है 10 लाख, तो वो इसकी वैल्यू निकालेगा, तो क्या होगी, वैल्यूएशन, स्टॉक का वैल्यूएशन होगा, ठीक है ना। वैल्यूएशन के बाद में क्या होता है, वेरिफिकेशन, ठीक है ना। इसमें वो जो वाउचिंग जो होते हैं ना अपने बिल या वाउचिंग, वो वाउचिंग मिलाएगा कि अच्छा ये स्टॉक जब जब आया हुआ है, डन है। तो ये ध्यान देना है कि स्टॉक ऑडिट में क्या होती है, स्टॉक को ये देखते हैं कि स्टॉक का एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन, ये तीन चीज़ तो इसमें होती है, किसकी, स्टॉक की, डन है, ठीक है ना। ये जो ऑडिट है ये ध्यान दे लेना, मोस्टली कहाँ पे होती है, बैंक्स में होती है। कहाँ होती है, बैंक्स। तो ये बहुत मेन सवाल है कि बैंक में कौन सी ऑडिट होती है मोस्टली, बताओ कौन सी ऑडिट होती है, बोलो, स्टॉक की ऑडिट, ठीक है ना, डन है, ठीक है ना। अब ये आपको पता है ये मोस्टली बैंक्स में क्यों होती है। अब आपको डाउट आएगा सर बैंक में कब से स्टॉक होने लग गया, आपको मन में क्या एक सवाल आएगा आपके, और स्वाभाविक सी बात है, डेवलप होना चाहिए कि बैंक में कौन सा स्टॉक होगा। तो देखो बैंक्स क्या है कि बैंक पैसे क्या देता है, लोन पे देता है। जैसे आपने देखा गोल्ड फाइनेंस बैंक है, तो वो क्या गोल्ड क्या देते हैं, गोल्ड पे लोन देते हैं, तो ऐसे बैंक भी लोन देता होगा किसी स्टॉक पे, ठीक है ना। तो जब जैसे ये आदमी आए, इस आदमी ने क्या किया, मतलब कि बैंक क्या है लोन देता है किस पे, बदले में स्टॉक लेता है, ठीक है ना। तो बैंक के पास खूब स्टॉक इकट्ठा हो गया, जैसे आपने वो देखा मुथूट फाइनेंस बैंक, वही मान लो आप। तो वो क्या है कि सोने के बदले में लोन देगा, तो लोग उससे लोन लेके जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे, बदले में अपना सोना दे के जाएंगे। तो बैंक के लिए आवश्यक हो जाता है कि स्टॉक अपने पास जितना है, अपने लोन दिया हुआ है, देख तो ले कि इतना है कि नहीं है, कि थोड़ा बहुत भी उकचुक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उस स्टॉक की ऑडिट होती है। तो मोस्टली स्टॉक की ऑडिट, ऐसा नहीं कि बिजनेस, बाकी बिजनेस में स्टॉक की ऑडिट नहीं होती है, होती है, लेकिन मोस्टली कहाँ पे होती है, बैंक में होती है, डन है, ठीक है ना, पक्का। एक होती है फाइनेंशियल ऑडिट, लिखो पांचवी है, कौन सी है, पांचवी है, फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट। देखो नाम से ही पता है, इसमें आप डीप में मत जाना कुछ भी, जो भी फाइनेंशियल क्या होते हैं, लेन देन, बड़े बड़े में लिखो इसको, फाइनेंशियल वित्तीय, और लेन देन को क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। साल में जितने भी हुए हैं उन सब की ऑडिट क्या कहलाती है, फाइनेंशियल ऑडिट। कुछ भी इसमें हैवी नहीं है कि आपने ऐसा क्यों बताया वैसा क्यों बताया, तो आपको मालूम चल गया होगा। पक्का, चलो हम आगे, हो गए ना इसका, इतनी चीज़ तो आपकी हो गई है, ठीक है। अब देखो, डन है। अब आते हैं, एक ऑडिट होती है मैनेजमेंट ऑडिट, कौन सी है अपनी, छठी ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट। सबसे मेन है, सवाल पुट अप हो सकता है, एक तो स्टॉक ऑडिट वाली बैंक वाली, उसका सवाल भी आपका हो सकता है, एक इसका सवाल पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। ये देखो ये क्या होती है, नाम से ही पता है कि मैनेजमेंट की क्या है, ऑडिट है, ठीक है ना। अब ये देखो कि इस ऑडिट में मतलब ऑडिट होती किसकी है, तो ये है कि देखो साहब मैनेजमेंट होता है बिजनेस का, जो भी मैनेजमेंट है उसने एक साल में काफ़ी कुछ डिसीजन या पॉलिसी क्या की होंगी, अप्लाई की होगी, कहाँ पे, बिजनेस में, भाई काफ़ी क्या डिसीजन लिए होंगे, डिसीजन हो गए, पॉलिसीज़ हो गई, या कोई कैपिटल बस्टिंग का कोई भी डिसीजन मान लो, उस पर डिसीजन लिए है, ठीक है ना। तो अब वो इसमें देखा जाता है कि मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो सही है कि नहीं है, मतलब मैनेजमेंट है जो ने जो काम किया है उसी काम को देखने के लिए होती है मैनेजमेंट ऑडिट, डन है, पक्का, ठीक है ना। अब इसमें देखो, अब आप मुझे इसमें चीज़ बताओ कि जैसे मैनेजमेंट पे अपने 5 आदमी हैं,
तो क्या वो खुद बोलेंगे कि हमने जो काम किया उसकी ऑडिट होनी चाहिए? नहीं। जो क्या है, बिजनेस के सदस्य हैं अपने, कौन होते हैं? मेंबर्स, जिन्होंने कंपनी में क्या लगाया है? पैसा लगाया हुआ है, वो बोलेंगे कि हाँ वो मैनेजमेंट वाले। हम तो अनपढ़ है, लेकिन हमें क्या बुलाएंगे? ऑडिटर। वो जो तूने डिसीजन लिए उन सब क्या क्या होगी? उनकी ऑडिट। ठीक है ना? डन है। तो ये ऑडिट है, इसमें कौन आएगा? ऑडिटर। वो किस, अब वो जो आएगा उसको कौन लेके आते हैं? सदस्य लेके आते हैं कंपनी के। वो बोलेंगे कि जो मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिए इनको देख, वो बता हमको कि ये डिसीजन सही लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो डन है। ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट जो होती है किसकी होती है? कि जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिए, पॉलिसी लिए, या कोई भी एक्सपेंसेस किया बड़ा, कैपिटल बस्टिंग जिसको बोलते हैं, वो सही किया है नहीं किया, उसके लिए सदस्य जो हैं वो क्या बुलाते हैं? एक ऑडिटर। किसके लिए? ऑडिट के लिए। डन है। ठीक है। अब जो कल को जो सूचना देगा, जो अपनी ओपिनियन देगा, जो भी आएगा ऑडिटर, वो किसको देगा? मैनेजमेंट को नहीं देगा, किसको देगा? सदस्य को देगा, क्योंकि इन्होंने अपॉइंट किया है इसको। डन है। ठीक सर। अब अपन आते हैं आगे। ठीक है ना? एक होती है कंटिन्यूस ऑडिट, जो मैं पढ़ाऊंगा वो सब मेन है, तो आप इनको किसी को स्किप में नहीं डालना। ठीक है ना? सातवीं है, जो छठी मान लेते हैं, शायद 5 हो गई पहले, इसमें मालूम चलता 5 हो गई, तो 6th है। ठीक है ना? अब इसमें आती है कंटिन्यूस ऑडिट। अच्छा सवाल है, आपको पूछेगा इसमें से कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस क्या है? देखो आपको मालूम चलेगा ही नहीं, मतलब आपको नाम से ही पता है कैसी है, कंटिन्यूस है। तो देखो ध्यान से देखना, इसमें इन दिस ऑडिट मैं आपको लिखूंगा कि इस ऑडिट में क्या होता है कि साल यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ ख़त्म हुई है 31 तक। ठीक है ना? तो ये मान लो कि मीन वाइल कंप्लीट साल के, मतलब ठीक है ना, मीन वाइल कंप्लीट ऑडिट होगी, हिंदी में बोलूँ तो। ठीक है ना? किस मतलब कि ये नहीं कि आज यहाँ पे हुई, साल में मतलब कि क्या होगी? ठीक है ना? यहाँ पे भी ऑडिट होगी, यहाँ पे भी ऑडिट होगी, यहाँ पे भी ऑडिट होगी। डन है। ठीक है ना? मतलब एक साल जो ऑडिट है वो कंटिन्यूस में चलेगी। एक साल जो ऑडिट है वो कैसे चलेगी? कंटिन्यूस में ऑडिट चलेगी। डन है। और ये देखो मोस्टली यूज़फुल बाकी जो बिजनेस उनमें नहीं होती, क्योंकि उनमें आज सेल हुई है उसकी देखने के लिए बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है ना? ये जो मोस्टली यूज़फुल कहाँ होती है? बैंकिंग में होती है। जो बैंकिंग कंपनियां हैं उनमें क्या है? यूज़फुल है। बैंकिंग जो क्या है कंपनीज़ हैं उनमें क्या है? यूज़फुल है, क्योंकि साल के लास्ट में यदि ऑडिट होगी, फाइनल ऑडिट, तो उसमें बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो ये क्या है, बैंक वाले एक बुला लेते हैं अपना कोई भी सीए या कोई भी ऑडिटर, उसको बोलेंगे कि तू यहाँ बैठ जा, और यहाँ पे तो क्या है, एज ए एम्प्लॉई है, और कंप्लीट ऑडिट का है। ठीक है ना? ये डन है। ठीक है ना? चलूँ आगे। ये किसके लिए अच्छी होती है? बैंकिंग के लिए अच्छी होती है। चलूँ आगे। अभी इसमें यदि मैं आपसे सवाल पूछूं, ठीक ना, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ इसमें से आपसे, ये कौन सी बिजनेस के लिए अच्छी होती है? बैंकिंग के लिए या नॉन बैंकिंग के लिए? आप बोलोगे बैंकिंग के लिए। ठीक है ना? इससे ये बताओ कि यदि अपना, जैसे मैं ये बोलूँ, अब एक होता है आईसीएस। आईसीएस क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अभी देखो यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आप समझ जाओगे। सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि जो कंपनी का जो इनिशियल मैनेजमेंट है, कि वहाँ के लोग बाग कैसा है, माहौल कैसा है, उसको क्या बोलते हैं अपन? आईसीएस। जैसे आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली मतलब सब लोग कैसे बोलते हैं अच्छे से, कोई मतलब सब कैसे ऑनेस्ट है, तो वो क्या आपकी फैमिली क्या बन गया? आईसीएस। कि सिस्टम कैसा है आपकी फैमिली का, ऐसे बिजनेस से क्या होता है? आईसीएस। तो यदि किसी कंपनी का किसी बिजनेस का आईसीएस वीक है तो वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़फुल है। कौन सी? कंटिन्यूस। कि कोई भी घपला उपला किसी के दिमाग में आएगा तो इस ऑडिट में वो पकड़ में आ जाएगा। इस साल के लास्ट में होगी तो क्या पता वो स्किप भी हो जाए, लेकिन यदि किसी कंपनी का आईसीएस वीक है तो ये ऑडिट उसके लिए यूज़फुल है। तो ये सवाल पूछा हुआ है कि किसी कंपनी का आईसीएस वीक है तो कौन सी ऑडिट बेस्ट है, तो आपको क्या बोलना है? कंटिन्यूस ऑडिट। डन है। ठीक है ना? अब आते हैं अपन 7वीं पे। नाम से ही पता है कौन सा है? इंटरिम ऑडिट। देखो इसमें आपको जो मैं बताऊं, 2 लाइन बोलूँगा इसमें आपको मैं। ठीक है ना? ये क्या है कि टू ऑडिट, टू ऑडिट क्या है? ऑडिट के दो समय अवधि के बीच में ये होती है। डन है भाई? ऑडिट होती है
तो उसके दो क्या होते हैं, काल होते हैं, उन दोनों के मिडल में होती है कौन सी, ये वाली। अब भी नहीं समझे होंगे आप, तो ये लिख लो, जो फाइनेंशियल अपनी साल होती है, जो फाइनेंशियल ईयर, उसके बीच में जो ऑडिट होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरिम ऑडिट। तो जो फाइनेंशियल साल होती है, वित्तीय वर्ष, जैसे अपने कहाँ से स्टार्ट होती है, एक यहाँ से लेके ना यहाँ तक, ये कौन सी आ गई, 31/3 आ गई। तो जो 30/9 के आसपास कौन सी ऑडिट होती है, वो कौन सी कहलाती है, इंटरिम ऑडिट। डन है, ठीक है। मैं चलो आगे, आपका होने लगा हो ना अभी, ठीक है। अब आ जाओ अपन आगे, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट हो गई है, ठीक है। एक होती है, अब दो ध्यान देना, अच्छी अच्छी है दोनों। एक ज्वाइंट ऑडिट होती है, ये कौन सी है, एक जो शाखा होती है वो ऑडिट है, एक ज्वाइंट ऑडिट। इनका सवाल भी आपसे पूछ लेगा वो, ज्वाइंट ऑडिट है, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं शाखा। एक बिजनेस है भाई सब, ये मान लो, ठीक है ना, ये बिजनेस है, इसकी दो तीन शाखाएं हैं। जैसे ये क्या है, ए है, तो इसकी शाखा एक क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। ये इसी क्या है, सब आउटलेट्स मान लो, क्या मान लो इसके, शाखा मान लो इसकी, ठीक है ना, आपके समझने के लिए, ठीक है ना। यदि एक कंपनी है, उसकी एक या उससे क्या है, अधिक क्या है, शाखा है, ठीक है ना। ये तो ऐसा नहीं है कि जो अब जो ये कंपनी है ये बोल रही है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपन तो क्या मेन कंपनी मैं हूँ, इसकी ऑडिट हो गई, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है कि ऐसा नहीं है भैया, आपको जो शाखा है ना उनकी ऑडिट होना क्या है, आवश्यक है, यदि आप कंपनी हो तो। डन है ना। ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे कि भाई साहब मैं इसका मेन मालिक हूँ, जिस कल को देखो मुकेश अंबानी की एक कंपनी है, ठीक है ना। ये अब ये क्या है, लोग सब्जी बेचते हैं, इनका सब्जी वाला बिजनेस भी है, जियो की सिम भी बेचते हैं, जियो का फ़ोन भी बेचते हैं, ठीक है ना। ये वाईफाई वाला सिस्टम भी होता है इनका, डन है। अब इतने सब इन क्या है, शाखा हो गई इनकी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मेन बिजनेस की ऑडिट हो गई तो इनकी ऑडिट की भैया इनकी ऑडिट अब नहीं होगी, ऐसा मुकेश अंबानी भाई साहब नहीं बोल सकते। इन सब की क्या होगी, ऑडिट होगी, समझ गए आप, ठीक है ना। तो दे मतलब कि दे हैव टू कंडक्ट दोज ब्रांचेस ऑल्सो, कहने का मतलब ये तो है, ठीक है ना। अब ये देखो, अब यहाँ पे एक आदमी को बुलाया अंबानी ने, उसका नाम था मिस्टर मान लोगे आंसू, ठीक है ना, आंसू मान लेते हैं उसको, एक मान लेते हैं जुगल, ठीक है ना। तो जुगल जी अपने जो हैं वो बहन, इनको बुला लिया इनको, ठीक है ना। अब ये नहीं है क्या, जो जुगल जी हैं वो क्या यहाँ पे मैं अपन क्या है, मेन ऑडिटर, तो क्या वो यहाँ की उन्होंने ऑडिट की, इसके बाद यहाँ की ऑडिट पे उनको बेच सकते हैं क्या अपन, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अपनी मेन हेड ऑफिस के लिए जो आया है ऑडिटर, वो जो शाखा है उनकी ऑडिट भी कंडक्ट कर सकता नहीं, ये बोला हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जियो सिम की जिसने ऑडिट की है, जो जियो सिम का जो बिजनेस है उसकी ऑडिट ए ने की है, तो क्या वो ये वाली ऑडिट भी संभाल सकता है, संभाल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपना मेन ऑडिटर है, ठीक है ना, वो क्या है कि शाखा का ऑडिटर बन सकता है, डन है। ये यदि अलग अलग हैं, जैसे इसकी ऑडिट की भैया ए ने और इसकी की बी ने, तो ये तो शाखा की ऑडिट वाला क्या है, अंकेक्षक है। तो ये अपनी जो ओपिनियन है वो किसको बताएगा, ए को बताएगा, क्या बताएगा, ए को बताएगा, डन है, ठीक है ना। अब एक होती है ज्वाइंट ऑडिट, क्या होती है, ज्वाइंट ऑडिट, डन है। ज्वाइंट ऑडिट क्या होती है ध्यान दे लेना कि एक क्या है, एक कंपनी है, ठीक है ना, और इसमें दो सी ए अपना लिए, दो सी ए अपॉइंट किए ऑडिट के लिए, CA1 और CA2, कि भैया आप इस कंपनी क्या कीजिए ज्वाइंट ऑडिट कीजिए, डन है। अब ये ज्वाइंट ऑडिट ये ज्वाइंट ऑडिट जो की इन्होंने, ठीक है ना, इनका ऐसे बताओ कौन सा है, तो इसका ऐसे कौन सा है, 299, आपको बोलना पड़ेगा ये चीज़, ये ज्वाइंट ऑडिट का ऐसे कौन सा है, ऐसे बोले तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट कौन सा है, 299। ज्वाइंट ऑडिट क्या होती है, किसी एक कंपनी का दो सीए ने ऑडिट किए, दो सीए को अपॉइंट किया हुआ है, उनको बोलते हैं ज्वाइंट ऑडिट, डन नहीं है। इनको जो कंप्लाइंस है, जो कौन से नियम फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसे 299 वाले, ठीक है ना। अब ये है कि इनकी ओपिनियन सेम हो सकती है, भाई सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। सेम हो जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, दोनों जने अपने एक बना के दे देंगे,
यदि अलग है तो दोनों जने अपनी ओपिनियन अलग अलग देंगे। इसके अपोजिट में क्या था, शाखा की ऑडिट। शाखा के ऑडिट में ये था कि भैया जो मेन हेड ऑफिस है उसकी ऑडिट नहीं, उसकी जो शाखा है उनकी ऑडिट होना क्या है, आवश्यक है। एक सीए ही हो सकता है, जो हेड ऑफिस का जो सीए है वही सीए यहाँ पे भी ऑडिट के लिए आ सकता है, अलग भी हो सकता है। अलग है तो ये अपनी ओपिनियन पहले इसको बताएगा, बाद में ये आगे जवाब देगा। डन है क्या, समझ गए आप? चलो ठीक है ना। अब अपन लास्ट ऑडिट कौन सी बच गई अपनी, मैनेजमेंट अपनी हो गई है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑप्शनल अपनी हो गई है, टैक्स ऑडिट भी अपनी हो गई है, ठीक है ना। स्टॉक का हो गया, फाइनेंशियल ऑडिट हो गई सप्ली में। इसके अलावा कौन सी बच गई भी बताओ भैया, ठीक है ना। इसके अलावा एनुअल ऑडिट नहीं बची सर, एनुअल नहीं हुई अभी लास्ट में। कौन कौन सी हो गई, ये 7 हो गई थी, 8 9 10 भी देखो एनुअल ऑडिट, ये भी ख़त्म ही हो जाएगा। एनुअल ऑडिट जो सालाना होती है इसको कंप्लीट ऑडिट भी बोलते हैं, अपनी कंप्लीटेड ऑडिट, ठीक है ना। डन है, पक्का। देखो साहब ध्यान सुन लो पहले, ध्यान से ये देखो, पहले सुनो आप कि ये होती क्या है, ठीक है ना। ये वो ऑडिट होती है, ठीक है ना। जैसे कोई भी क्या अपना फाइनेंशियल, ये अपने फाइनेंशियल है यहाँ पे, ये अपना साल है, साल कहाँ स्टार्ट होता है फाइनेंशियल, चौथे महीने की 1 से ख़त्म कब होगा, 31/3 को। डन है। अब ये साल जब ख़त्म हो जाती है, यानी इसको एनुअल नहीं बोलते हैं, साल खत्म होने के बाद जब ऑडिट स्टार्ट होती है उसको अपन कौन सी बोलते हैं, एनुअल ऑडिट। और मैंने आपको बताया था यदि मिड में स्टार्ट होता क्या बोलते हैं उसको, इंटरिम ऑडिट। और साल खत्म होने के बाद में स्टार्ट होता क्या बोलते हैं उसको, एनुअल ऑडिट या कंप्लीट ऑडिट। ये किन के लिए अच्छी होती है, स्मॉल एंटिटीज़ के लिए, स्मॉल एंटिटीज़ के लिए। क्यों भैया, लेस एक्सपेंसिव है, कम पैसे लगेंगे इसमें। तो किन के लिए सूटेबल, किन के लिए है, ठीक है ना। इसमें क्या है, जो अंकेक्षक है ना, जो ऑडिटर है वो यहाँ पे बिजनेस में साइट पे, मतलब कि ऐसा नहीं कि वापस वापस आके दिखेगा, ठीक है ना। तो उसको विजिट किया हो सकता नहीं, ये साइट पे कि अगेन एंड अगेन वो आया, मतलब आए, ठीक है ना। ये है, ठीक है ना। अब इसमें कोई संभावना नहीं होती कि चेंज इन अकाउंट्स हो जाए, ठीक है ना, ऑडिट के बाद में। डन है। यदि कोई बड़ी संस्था है, ध्यान देना, कोई बड़ी संस्था है, बिग बिग बिजनेस मान लो लार्ज, ठीक है ना, तो उसमें ये ऑडिट अच्छी होती नहीं होती, नहीं भैया बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। एनुअल ऑडिट या कंप्लीट ऑडिट वो क्या है, वो स्मॉल बिजनेस के लिए ही अच्छी होती है। चलो हम आगे, ठीक है सर। लास्ट आ जाओ, इसमें देख लो लास्ट बैलेंस शीट ऑडिट होती है, बैलेंस शीट ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, ठीक है ना। मैं चलो आगे, ये अपने देखो यहाँ तो पाई जाती नहीं है, यूएसए में ये ऑडिट होती थी, अभी भी यूएसए में, अब तो बहुत कम हो गई है। इसमें क्या होता है कि जो बैलेंस शीट अपनी बनती है वहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। क्या क्या होती है, लाइबिलिटी एंड एसेट्स। बस यहाँ के जो आइटम्स हैं इन सब क्या होती है, चेकिंग मान लो आप, ठीक है ना। इन सब की क्या होती है, क्या होती है, चेकिंग होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट ऑडिट। ध्यान देना ना, यहाँ पे जो क्या है लाइबिलिटी है, यहाँ पे क्या एसेट्स है, यहाँ पे जो जो आइटम आए जैसे कैपिटल आ गया, कुछ भी आ गया इसमें, तो यहाँ पे जो चेकिंग होगी वो कैसे होगी, टॉप टू बॉटम, नीचे से चेकिंग होती है। बस ध्यान देना इसमें, ऐसा होगा, इसमें फ्लो कैसा होगा, ऐसा होगा। तो बैलेंस शीट ऑडिट कहाँ पे फेमस है, यूएसए में फेमस है। इसमें क्या होता है, जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटी है, उनकी क्या होती है, आइटम्स की क्या होती है, चेकिंग होती है। उनका फ्लो कैसे होता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। अब आपके टाइप्स ऑफ ऑडिट फिनिश, इनको देख लेना, यहाँ से आपका सवाल पुटअप हो जाएगा। डन है, थैंक यू सो मच।